मट्टी के ढेर आप देख रहे हैं, ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं थे। इसी के ऊपर ये लोग महीनों जिंदगी गुजारते रहे थे और तब भी हुकूमतों ने कहा था कि हमने तैयारी कर रखी है। दिस इज वेयर दे वर लिविंग वीक्स एंड मंथ्स एट एन एंड, जब तक कुछ वापस बना नहीं सके थे। तब भी मलेरिया, डेंगू, तमाम तर जो बीमारियां हैं वो हाई रिस्क के ऊपर ये तमाम पॉपुलेशन थी और अब भी यही हो रहा है। तब भी किसानों की फसल तबाह हो गई थी, उनके मवेशी पानी में बह गए थे। आज भी पंजाब भर में ऐसा ही हो रहा है। मवेशियों और किसानों को होने वाले नुकसान से मुतल्लिक आज आपको बताते चले कि बीबीसी ने रिपोर्ट शाया की है और इस रिपोर्ट के मुताबिक बीबीसी की टीम ने जब मुतासरा इलाकों का दौरा किया तो उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में जानवर, बिलखसूस गाय और भैंसें मुर्दा हालत में पड़ी देखी कि जिन्हें देखकर ऐसे महसूस हो रहा था कि इन खेतों में फसल नहीं बल्कि मवेशी उगते थे। बीबीसी ने इन लोगों से भी बात की नाजरीन कि जिन्हें उन्होंने अपने मवेशी या तो अपने हाथों से लाभ के सुपुर्द किया या फिर जिन्होंने अपने जानवरों को अपनी नजरों के सामने मुर्दा हालत में देखा। नाजरीन, ये एक हकीकत है अपने तय कि ये बार बार क्लाइमेट चेंज डिस्कस होता है, लेकिन हम इस हवाले से बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। कोई भी रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम कि जो कि क्लाइमेट अडेप्टेबिलिटी के साथ बनाया गया हो, इसका सिरे से कोई वजूद नहीं है पाकिस्तान में। एक हकीकत यह भी है कि भारत सैलाबी पानी इंडस वाटर ट्रीटी में तय मैकेनिज्म के तहत पाकिस्तान को पेशगी तला नहीं दे रहा। दैट इज अ रियलिटी। मगर दूसरी तरफ इसमें भी कोई शक नहीं है कि भारत में भी तूफानी बारिशें जारी हैं। अब मोदी खुद तो यह पानी नहीं पी सकता पूरा, मगर ये रियासत पाकिस्तान पर आयद इस जिम्मेदारी से पहलू तही करने के लिए बतौर जवाज हरगिज काबिल कबूल नहीं है। ये कुल्ली तौर पर पेश किया ही नहीं जा सकता एज अ जस्टिफिकेशन